कभी कोई प्रॉब्लम, क्योंकि जाहिर सी बात है वो खेलते भी हैं, उनको रोका भी नहीं जा सकता। सो उस हवाले से काफ़ी परेशानी रहती है माओं को। तो उसको किस तरह से हैंडल करते हैं, या उसको किस तरह से लोगों को समझाया जाए कि प्लीज़ आप जो है वो थोड़ा हाइजीन की तरफ थोड़ा ज़्यादा ख्याल किया करें बच्चों की? थोड़ा नहीं, मैं तो कहता हूँ कि पूरा पूरा ख्याल करें, क्योंकि हाइजीन जैसे कि आपको पता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर हम प्रिवेंट करेंगे तो ही बीमारियां नहीं होंगी। और आपने खुद भी कहा कि बच्चों को ज्यादा होता है, उसकी वजह कि उम्र के जो दो एक्सट्रीम्स हैं, लाइक बचपन और बुढ़ापा और बचपन है और बचपन और फिर बचपन, बचपन तो बुढ़ापा अब नहीं है वैसे। बुढ़ापा तो नहीं है। तो इन दोनों एक्सट्रीम्स में जो है ना, बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है। ओके। तो हमारे और जवानी, आप जैसे जवान लोगों की इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग है। थैंक यू डॉक्टर माय गॉड जी, प्लीज कैरी ऑन कैरी ऑन। अब आप बोलते रहे, मैं चुप हूं। अच्छा डॉक्टर साहब, पूरा शो आपका। हाँ थैंक यू। 12 बजे तक बैठे, आराम से बताएं जी। तो उसमें ये होता है कि आपको ख्याल करना होता है, एक तो इम्यूनिटी बढ़ाना है बच्चों की या बड़े जो लोग हैं उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने, दूसरे पर्सनल हाइजीन सबसे इंपॉर्टेंट है। और पर्सनल हाइजीन के लिए आपको जो है बहुत सारी चीजें करनी होती है, और बहुत ही सिंपल चीजें हैं जिनसे कि हम अपने आप को साफ रखें। और वैसे भी हमारे मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि भाई सफाई निस्फ ईमान है। तो ये तो हमारे मतलब मजहब ने भी सिखाया हुआ है कि भाई आप सफाई रखें। सबसे पहली चीज डॉक्टर साहब, अगर हम पॉइंट आउट करें, अगर हाथ धोने पे, हैंड वॉशिंग पे, यूजुअली लोग इसको अक्सर अवॉइड भी कर देते हैं कि हमारे तो हाथ साफ है, हमने सुबह ही तो धोए थे। तो इस बारे में नाजिया आप क्या बताएंगी? देखिए, हैंड वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन डॉक्टर साहब भी एग्री करेंगे कि जब भी हम लोग अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो फर्स्ट एड के साथ सिखाई जाती है प्रॉपर हैंड वॉशिंग है, जो कि 1 मिनट का पूरा रिचुअल है, जिसके अंदर आप कोई भी अच्छा एंटीबैक्टीरियल सोप लेकर उसको अच्छी तरीके से अपने हाथों को मल के साफ करें, यहाँ तक कि नेल्स को भी साफ करना होता है। और वो हम क्या करते हैं जी, नलका खुला हुआ है, उसके अंदर वो जल्दी जल्दी हो रहा है कि जी पानी वेस्ट हो रहा है। तो इस तरह एक तरीका होता है कि आप पानी को जरा कम हल्का खोलें, उसके बाद उसको साफ करें प्रॉपर्ली, और फिर प्रॉपर सब चीज पोरों को, उंगलियों के बीच में, नाखूनों को साफ करने के बाद अच्छी तरह पानी से धोने के बाद उसको कीजिए। लेकिन मसला फ्रीक्वेंसी का ही है, हम कहीं पे सुस्ती करते हैं, कहीं हमारे पास सोप्स नहीं होते, कहीं पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती, और वहां से जब मिस हैंडलिंग स्टार्ट होती है, चाहे फूड ऑब्जेक्ट्स की, चाहे बच्चों की, चाहे स्किन केयर की, वहां से फिर आपको तमाम एक के बाद एक, चाहे इंटरनल बीमारियां या हम स्किन की बात करें तो एक्सटर्नल बीमारियां आपको दोनों तरह से होती हैं। We have a call, so then we'll continue. अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं फैसल भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन है हमारे साथ? किरण बात कर रही हूँ लाहौर से। अरे किरण, कैसी हैं? अब तो रोजाना फोन आएगा आपका। अल्लाह का शुक्र है। फैसल भाई, ये जो डॉक्टर साहब बैठे हैं, इनसे मेरा एक क्वेश्चन है। क्या के बैठे हुए क्यों हैं? खड़े हो जाए। मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं अपने बच्चों को कूड़ा करकट और तमाम गंदी चीजों से महफूज रखती हूँ, तो क्या इस तरह से ये जरासीम से महफूज नहीं है? आप कूड़ा करकट वगैरह टाइप की चीजों से अपने बच्चे को महफूज रखती हैं? आपके बच्चे बड़े कितने हैं? मतलब गंदगी से और दूसरी चीजों से, बाहर खेलने कूदने से, तो क्या ये इन सारी चीजों की प्रोटेक्शन की वजह से महफूज नहीं है? ऑलराइट, थैंक यू जी। गंदगी में तो किरण थी ये। जी किरण, बात यह है कि आप गंदगी में अगरचे आपने रखा हुआ है तो जाहिर है वहाँ तो मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि उसमें इतने सारे जरासीम होते हैं, वैसे ही नॉर्मल उसमें, और कूड़ा करकट पे तो बहुत सारे जरासीम हैं जो कि हमारे हाथों में लगते हैं। जैसे डॉक्टर नाजिया ने अभी कहा कि वो हमारे हाथ में लगते हैं और फिर उसको हम जिस्म में लगाते हैं, और वो हाथ जो है हमारा, जो हर जगह टच हो रहा है। अभी हम यहाँ पर पता नहीं कितने जरासीम है, अगर इसको हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो बहुत सारे जरासीम देखा था। सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैं उसमें देखा था, उन्होंने बताया था कि नॉर्मल आदमी अपने मुंह को कोई 900 दफा दिन में हाथ लगाता है। अच्छा। उसमें ये था कि एक आम आदमी दिन में 900 दफा किसी भी वजह से बिल्कुल आप दिन में, हाँ, कि मतलब ये ज्यादा ही लगाती है। लेकिन ऑब्वियसली आपकी सारी बीमारियां जो हैं वो हाथों के थ्रू। आप देखें ना, मतलब हर बात पे आप मुंह को हाथ लगा रहे होते हैं। मसलन अगर छींक आए तो स्नीज करते हैं आप, तो आप हाथ को लगाते हैं। अब उस हाथ से आपने जाके दूसरे से हाथ मिलाया तो मैं इसके मुंह पे छींकता हूँ। जब ये हाल है, 2 हाथ से ज्यादा होता ही नहीं, खांसी नहीं जा रही मुझसे सर, मैं क्या करूं? मुझे बताएं, मैं डेटॉल से हाथ, तुम अपना हाथ खुद रख लिया करो। दूसरों को ये ना दें। हाँ। नहीं, हाथ धोया करें। हाथ धोना बहुत जरूरी है। और यानी हर वक्त, अब जैसे आपने कहा ना कि हम
मैंने देखा कभी किसी को, कुछ लोग खाना खाने से पहले मैंने कहा भाई हाथ धो लो, तो वो कहता है कि मैं तो घर से हाथ धो के, घंटा पहले नहीं, अभी तो घर से मैं हाथ धो के आया हूँ। उसके बाद आपने गाड़ी ड्राइव की है, उसके बाद आपने किसी से हाथ मिलाया होगा, आप कहीं आके बैठे होंगे, यू नो लॉट ऑफ अदर थिंग्स। हद तक कि आपको एक बात मैं बताऊं कि खाना खाने से पहले हम हाथ धोते हैं, हाथ धो करके फिर हम जाके टॉवल से उस हाथ को पोंछते हैं। नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात, नहीं, आपको नहीं पोंछना चाहिए, क्योंकि आपने हाथ धोया। नहीं, हाथ धोना जो है जी, आपने धोया एक एंटीसेप्टिक सोप, मसलन जैसे डेटॉल सोप से आपने हाथ धोया, बहुत अच्छी बात है, धो लिया। उसके बाद फिर उसको कहीं और टच ना करें, फौरन जाकर के खाना खाएं उस हाथ से, आप उसे क्लीन ना करें, मतलब कि ना किसी नैपकिन से, ना टॉवल से, तो फिर बिकॉज उसमें जरासीम हैं। जी सर, आप क्योंकि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, हम अगर बहुत इन्फेंट्स की बात करते हैं, जो बहुत छोटे से बच्चे होते हैं, उनको हर कोई बहुत ध्यान से रख रहा होता है, उनकी हर चीज़ का हाइजीन का ख्याल रखा जा रहा होता है, स्टिल छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हो, तो उसकी क्या वजह होती है? तो मैंने जैसे पहले ही आपसे बताया कि इम्यूनिटी उनकी कम होती है, राइट। तो उसके लिए हमें जो है मतलब बहुत ख्याल करना पड़ता है, एक्स्ट्रा केयर करना पड़ती है। आपने देखो छोटे बच्चे को हर एक जाके प्यार कर रहा होता है, उसे बोसा ले रहा होता है, उसे चूम रहा होता है, उसे करीब लाता है। तो हमारी जो नाक है, यहाँ पर बहुत सारे जरासीम होते हैं, और वो जरासीम जो है यानी आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे थे बहुत इतनी क्लोज कांटेक्ट में, और उसकी इम्यूनिटी कम है, तो इसलिए हमें एक तो बच्चे के पास जाने से पहले भी हाथ धोना चाहिए, बच्चे को छूने से पहले, बच्चे के नैपी चेंज किया उस वक्त हाथ धोएं, बच्चे को छूते हुए आप हाथ धोएं। आप कोई छींक कर आप गए या आपने कोई भी काम किया हो, घर में कोई काम किया, मैंने जैसे पहले बताया कि आप कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ पर हाथ रखते हैं तो वहाँ से आपने कोई ना कोई बैक्टीरिया उठाया है, और वो आपके हाथ में लगा, आपने जाके बच्चे को टच किया, उसकी इम्यूनिटी लो है, तो उसको वो फिर वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसलिए मतलब हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर हम बाहर जाते हैं जी, आपने भी देखा होगा कि अब तो हर जगह जो है वो सैनिटाइजर्स के वो लग गए, और इवन के जो अभी कॉन्सेप्ट आया है वो नो टच वाला जो एक कॉन्सेप्ट आया है कि आप जो लिक्विड सोप्स हैं उनको भी आपको टच नहीं करना पड़ता, तो ये है कि वो बिल्कुल ही आपको डायरेक्ट मिल जाता है, आप हाथ रखते हैं तो आप हाथ रखते हैं वो आ जाता है, वो हाइजीन को ही डेवलप कर रहे हैं जी। असल में जितनी हम टचिंग कर रहे हैं मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट से, इवन उस एरिया में भी जहाँ वॉश बेसिन है वहाँ से भी हम कितने ऑर्गेनिजम्स पिक कर रहे होते हैं, तो बेहतर यही है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि आफ्टर वॉशिंग द हैंड्स आपको टॉवल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी मजीद बैक्टीरिया हार्बर कर रहे होते हैं, स्पेशली ईटिंग और बच्चों को हैंडल करने से पहले। और ऐसे चीज़ों की तरफ या सिलेक्शन जो हम सोप्स की कर रहे होते हैं या लिक्विड सोप्स की, उसमें ऐसी चीज़ों को हम ज़्यादा करें जिसमें 24 आवर्स की लॉन्ग प्रोटेक्शन है। और जैसे कि हम डिटॉल में देखते हैं कि जी डिटॉल का ये भी एक मैंने चीज़ देखी कि अमूमन हम लोग कहते हैं कि जी एंटीबैक्टीरियल सोप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कर देते हैं स्किन को, जी जलने लगती है, और कई पेशेंट्स ऐसे रिपोर्ट भी करते हैं जो मुख्तलिफ ब्रांड्स के आते हैं। लेकिन अब चूंकि इसमें 2 वेराइटीज़ जो हैं इनकी, एक जो बनाई है उन्होंने अपनी सोप्स के अंदर, उसकी वजह से जो लोग सेंसिटिव स्किन के साथ भी रिपोर्ट करते हैं एटलीस्ट उनको भी उसमें वो प्रॉब्लम नहीं आती, और आफ्टर आप उसको धोते हैं आप अपने चीज़ों, लेकिन फ्रीक्वेंसी इज इम्पॉर्टेंट, प्रॉपर वे इज इम्पॉर्टेंट। मैं जैसे एक चीज़ शेयर करूंगा, मैं वैसे कह रहा हूँ कि आई थिंक मुझे, मैं जब से शेव कर रहा हूँ, कोई तकरीबन मेरे बाप ने मुझे एक आदत डाली थी कि वो एक कप के अंदर 2 ड्रॉप्स डाल के, ठीक है, उसके अंदर आप रेजर, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों से बचा हुआ रहता हूँ। और इसका ये एक फायदा ये भी है कि स्पेशली जब हम बच्चों को हैंडल कर रहे होते हैं, डॉक्टर साहब भी मुझसे एग्री करेंगे कि जब उनके भी हम नैपीज धो रहे हैं, बिब्स धो रहे हैं, उनसे कंसर्न कपड़े धो रहे हैं, उनको भी हम अगर जब वॉश कर रहे होते हैं उसके अगर हम कुछ ड्रॉप्स इसके डाल दें, लेकिन हमारी खवातीन क्या करती है, एक्सेसिव। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि कोई भी चीज़ अगर आप बहुत एक्सेसिव करने लगते हैं तो फिर वो चीज़ के ऊपर इल्जाम आ जाता है कि जी ये चीज़ गलत है। आप जरा सा डालें कि उसका जो एक्चुअल वर्किंग कैपेबिलिटीज है वो थोड़े से ड्रॉप्स में भी आपको मिल जाएगी, पूरी हो जाती है। एक और चीज़ हमारे पास कॉलर है, लेकिन कॉलर से पहले मैं आप लोग को बताऊंगी कि हम क्योंकि चाह रहे हैं आप लोग की सारा साल ये इम्यूनिटी बढ़ी रहे, तो ये जो शिक वाली जो ताकत है ये हम आपको देंगे, और ये डिटॉल के हमारे पास सोप्स मौजूद हैं और वो हम आपको देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप SMS करें और आप बताइए कि आप किस तरह से अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, अपना ख्याल रखती हैं। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है? मैं जमीला बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी जमीला। जी मेरा क्वेश्चन था डॉक्टर नाजिया किससे कि जो आज का बदलता हुआ मौसम है उसके अंदर बहुत जुकाम, बच्चों के पेट खराब और बच्चे जो है ना मतलब बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गई हूँ कि क्या किया जाए, थोड़ा सा उनकी सेहत